साथ मैं हूं मीनाक्षी गुप्ता। सियासी सफर में आज हम आपको दिखाएंगे रामविलास पासवान की कुछ अनदेखी और अनोखी तस्वीरें। करीब 5 दशक तक भारतीय राजनीति में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के बाद रामविलास पासवान इस दुनिया को अलविदा कह गए। 8 अक्टूबर 2020 को उन्होंने आखिरी सांस ली और राजनीति में एक गहरा शून्य पैदा हो गया। यह रामविलास पासवान के सियासी सफर की कुछ तस्वीरें हैं जिनमें उनका अलग अलग अंदाज दिखाई दे रहा है। अब जरा ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर 5 जुलाई 2011 को ली गई थी। रामविलास पासवान अपना 65वां जन्मदिन मना रहे हैं। ध्यान से देखिए, उंगलियों में लगे केक को खाते हुए पासवान किसी बच्चे से कम नहीं लग रहे हैं। अब दूसरी तस्वीर पर नजर डालिए। ये तस्वीर जो है वो 31 दिसंबर 2003 को नई दिल्ली में पासवान के निवास पर ली गई थी। इसमें लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष रामविलास पासवान के साथ कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी दिखाई दे रही हैं। पासवान के निधन पर सोनिया गांधी ने शोक जताते हुए कहा कि वो हमेशा सामाजिक और राजनीतिक भागीदारी के मकसद पर जोर देने के लिए याद किए जाएंगे। अब जरा आप इस तस्वीर पर नजर डालिए। ये तस्वीर 27 नवंबर 2007 की है। इस तस्वीर में रामविलास पासवान पटना में अपनी पार्टी की संकल्प रैली के दौरान ढोल बजाते दिख रहे हैं। यहाँ उनका एक अलग ही अंदाज दिखाई दे रहा है। फोटो को देखने से ही समझ आ रहा है कि वो इस मोमेंट को कितना एंजॉय कर रहे होंगे। इस रैली के दौरान रामविलास पासवान ने डोर टू डोर कैंपेन किया था। अब जरा इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। इसको देखने से पता चलता है कि लालू प्रसाद यादव और रामविलास पासवान में कितने अच्छे संबंध थे। ये तस्वीर 2 जून 2010 को पटना में ली गई थी। इस तस्वीर में राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल करने के बाद लालू प्रसाद और रामविलास पासवान मिले थे। लालू यादव ने राम पासवान के निधन पर कहा, रामविलास भाई के असामयिक निधन का दुखद समाचार सुन अति मर्माहत हूँ। बीते 45 सालों का अटूट रिश्ता और उनके संग लड़ी तमाम सामाजिक राजनीतिक लड़ाइयां आंखों में तैर रही हैं। रामविलास भाई, आप जल्दी चले गए, इससे ज्यादा कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ। अब ये वाली तस्वीर देखिए। ये तस्वीर भी 5 जुलाई 2011 की है। इसमें रामविलास पासवान अपनी पत्नी रीना पासवान और बेटे चिराग पासवान के साथ दिख रहे हैं। इस दिन पासवान अपना 65वां जन्मदिन मना रहे थे। अब ये वाली जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर 29 जनवरी 2011 की है। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का रामविलास पासवान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान स्वागत कर रहे हैं। अब ये वाली जो उनकी तस्वीर है, इसको जरा ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि ये एकदम अलग है और रंगीन है। ये तस्वीर 8 मार्च 2012 को रामविलास पासवान के नई दिल्ली आवास में ली गई थी। इस तस्वीर में दिग्गज नेता रामविलास पासवान होली खेलते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर 13 अगस्त 2012 को ली गई थी। इस दिन कांग्रेस पार्टी के महासचिव राहुल गांधी रामविलास पासवान के घर इफ्तार पार्टी में शामिल होने पहुंचे थे। इस तस्वीर में रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान भी दिखाई दे रहे हैं। रामविलास पासवान के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि देश के गरीब दलित वर्ग ने एक बुलंद राजनीतिक आवाज खो दी है। अब ये वाली जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर 17 मार्च 2014 को होली के दिन ली गई थी। इस तस्वीर में रामविलास पासवान अपनी पत्नी रीना पासवान और बेटे चिराग पासवान के साथ होली खेलते दिख रहे हैं। होली की इन तस्वीरों को देखने से पता चलता है कि रामविलास पासवान को होली खेलना और खासकर अपने परिवार के साथ त्योहार मनाना कितना पसंद था। अब ये वाली जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर 3 जून 2019 इफ्तार पार्टी के दौरान पटना में ली गई थी। इस तस्वीर में रामविलास पासवान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी के साथ गले मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीर 30 मई 2019 को राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल के शपथ ग्रहण समारोह की है। इस तस्वीर में रामविलास पासवान कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। पासवान 8 बार लोकसभा के सदस्य चुने गए। वो वीपी सिंह, एचडी देवेगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह और वर्तमान में नरेंद्र मोदी के केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहे हैं। बता दें कि बिहार की राजनीति के दिग्गज नेता रामविलास पासवान को राजनीति का मौसम वैज्ञानिक भी कहा जाता था। यह उपाधि उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री और राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने दी थी। एक नहीं 6 वीपी सिंह, एचडी देवेगौड़ा, आईके गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह और अब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कैबिनेट में काम करने वाले रामविलास पासवान ने करीब 12 सालों तक बिहार और पूरे देश में गुजरात दंगों और उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जमकर प्रचार किया था।
बाद में उन्हीं की सरकार में मंत्री भी बने। बिहार से लालू राबड़ी को राज्य की सत्ता से बाहर करने में भी उनकी अहम भूमिका रही। साल 2014 के लोकसभा चुनावों से पहले जब लालू यादव ने उन्हें सीटों के तालमेल पर अपमानित करने लगे और नीतीश कुमार अपने बलबूते ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने के विश्वास में डूबे रहे, तब रामविलास पासवान ने एक क्षण में बीजेपी के साथ जाने का फैसला कर लिया। उन्होंने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री स्वीकार करने में कोई देर नहीं लगाई और फिर से पासवान केंद्रीय मंत्री बन गए, नरेंद्र मोदी की सरकार का हिस्सा हो गए। खैर, ये बात और है कि बिहार विधानसभा चुनाव में एलजेपी एनडीए से अलग हो गई है, जिसके लिए एलजेपी चीफ चिराग पासवान ने कहा भी है कि उनकी बगावत बीजेपी से नहीं बल्कि नीतीश कुमार से है। उधर बीजेपी ने एलजेपी के एनडीए से अलग होने का ठीकरा चिराग पासवान के सिर फोड़ा और कहा कि अगर रामविलास पासवान होते तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। वहीं चिराग पासवान ने कहा कि वो अपने पिता रामविलास पासवान की सलाह पर ही एनडीए से अलग अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। सियासी सफर में आज के लिए बस इतना ही। आप सियासी सफर में किस और नेता के बारे में जानना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए और हमारे चैनल SPN9 न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।